चार बोलते हैं और बाद में अपना वो अपनी जो भी भाषा होती है अपनी लैंग्वेज में उनको धमकाना चालू करते हैं। तो ये उनकी भाषा का एक प्यार है कि एक समाज के तौर पे एक पॉलिटिक्स एक कुर्सी का एक लगाव है। अरे इनके बच्चे लोग को भी शर्म आता है इन पर कि क्या राजनीति कर रहे हो। भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में वेदांता फॉक्सकॉन एक कंपनी जो आई थी, वो कंपनी अब गुजरात चली गई। उस कंपनी का निवेश यहाँ पर जो होना था लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश था। जो चिप बनाती है, फ्यूचर चिप्स है। आज सोचिए 1 लाख नौकरियाँ महाराष्ट्र से चली गई, यानी 1 लाख परिवार को नौकरी नहीं मिला। दूसरे जितने व्यवसाय आजू बाजू में जो उस कंपनी के साथ डील करेंगे, उन व्यवसाय कर्ता आज वंचित हो गए। तीसरा सबसे बड़ा है जो स्टेट जीएसटी होता है। उस स्टेट जीएसटी का सालाना 2580 करोड़ का नुकसान हुआ है और ये गुजरात कंपनी चलेगी। राज ठाकरे ने चू भी नहीं किया, इसने बोला भी नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने गुजरात वो कंपनी को ले गए तो ये बोल सकते थे, उसके विरुद्ध नहीं बोलेंगे ये। महाराष्ट्र में लोगों की परिस्थिति अगर ख़राब है वो ऐसे नालायक नेताओं के लिए, क्योंकि सही मुद्दा तो उठा ही नहीं रहे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा नहीं रहे। अजीत पवार 70,000 करोड़ का कांड करके वो बीजेपी के साथ आ गया, उसके विरोध नहीं बोलेंगे। आज बीजेपी में बहुत लोग हैं जो दागी लोग हैं, वो आ रहे हैं जिन पर ईडी का केस है, सीबीआई का केस है, उसके विरुद्ध नहीं बोलेंगे। मैंने उत्तर भारतीयों के ऊपर काफ़ी अत्याचार देखा, आपके भी सोशल मीडिया पे कई वीडियो देखे, मगर आप उत्तर भारतीयों के लिए क्या कर रहे हैं? मैं पहली बात बता दूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, तो कोई हिंदू के विरुद्ध जाएगा, वो राज ठाकरे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, उद्धव हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बता दें आपको, हिंदू सनातनी विचारधारा अगर कोई नया लेके आया है और स्पष्ट से बोलता है, वो एक ही है, उत्तर भारतीय विकास सेना। बीजेपी जो हिंदू का एक बनौटा चेहरा बन के आई है लोगों के सामने। पहले बता दें, बीजेपी ने मदरसाओं को 10 लाख रुपया आवंटन करवाया था, ये लोकसभा चुनाव के पहले एकनाथ शिंदे के द्वारा। देवेंद्र फडणवीस जो जब डिप्टी सीएम थे तो हर एक मदरसाओं को 10 लाख रुपया देने का काम किया। इससे पेट नहीं भरा। विधानसभा के चुनाव के पहले फिर से देवेंद्र फडणवीस ने एक बोलते हैं तुच्छ काम मैं समझता हूँ, मदरसा और मस्जिदों में जो मौलाना हैं 6,000 का वेतन बढ़ा के 16,000 कर दिया। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि पंडित पुजारी भट्ट जितने हैं, हजारों मंदिर पूरे महाराष्ट्र में हैं, ये हिंदू लोग हैं, ये बेचारे फटा हुआ गमछा लेके पूजा पाठ कराते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं होती। जो प्रसाद आपने चढ़ा दिया, अनाज चढ़ा दिया, बस उससे उनका घर चलता है। उनके लिए 1 रुपया नहीं दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। और मदरसा के मौलानाओं को इन्होंने 16,000 वेतन बढ़ाया। तो ये हिंदू है क्या, बताइए? हिंदू हो सकते हैं क्या? अगर आप पॉलिटिक्स में अगर आपको मौका मिले तो आप उत्तर भारतीय या फिर जो भी जनता होती है, आप उनके लिए क्या करेंगे? मैं महाराष्ट्र में केवल उत्तर भारतीय वंचित है ऐसे नहीं बोलूँगा। उत्तर भारतीय को जो हिसाब से मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके रोजगार को बंद करने का जो प्रयास बीजेपी मनसे के द्वारा एग्जीक्यूट करवा रही है, बता देता हूँ कि यही बीजेपी है जिसने स्टैंडिंग कमेटी में ये पारित किया कि 1400 रुपया हर एक हॉकर्स जो ठेला लगाते उनको फाइन लिया जाए। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? देवेंद्र फडणवीस। पुलिस स्टेशन का टारगेट है, हर रोज का टारगेट है कितना हॉकर्स पे फाइन मारा है, यानी हॉकर्स पे 1400 रुपये का फाइन पावती बकाता मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके देख लेना, हर एक हॉकर्स ने भरा होगा। वो बेचारा दिन में 500 रुपये कमाता होगा, उससे 1400 रुपये निकाल लेते हैं, उसके घर में चूल्हा नहीं जलता होगा। तो देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्ट्री पुलिस स्टेशन के द्वारा हर एक हॉकर्स पर 1400 रुपये फाइन लगा रहे हैं, जबकि 80% हॉकर्स मेरे उत्तर भारतीय हैं। तो ये तो उत्तर भारतीय विरोधी है। उत्तर भारतीयों का दिमाग आँख क्यों नहीं खुल रहा है? मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे लोग का साथ देंगे जो मंच पे आते हैं, का हाल चाल भैया, कैसन हो, बस हाँ ठीक बा, बस ये बोल के, और आपको पीछे से लाफा मार रहे हैं? ऐसे लोग चाहिए? देवेंद्र फडणवीस ने अगर ये कुकर्म किया है,
हॉकर्स पे 1400 रुपये फाइन, 500 रुपये आदमी कमा रहे, कोई किसी के जेब में हाथ डाल रहा है, उस पर आप फाइन कर रहे हो, तो कहाँ से आप हिंदू हो, कहाँ से सनातनी हो? हमारी पार्टी उत्तर भारतीय विकास सेना एक संकल्प लेती है, इस समय चुनाव में हम हर एक 227 सीट मुंबई के हैं, पालघर हैं, नवी मुंबई है, थाने, हर एक जगह जितनी भी सीट है, मैं सभी उत्तर भारतीयों को बोलना चाहता हूँ कि आप चुनाव में उतरिए। चुनाव में उतरना जरूरी है, ये नहीं है कि आप वोटर बन के रहिए, उतरना जंग में जरूरी है, चाहे आप आगे खड़े हो या पीछे खड़े हो, लेकिन लगना चाहिए कि आप एक सेनापति हो या सिपाही हो। अगर आप उतरते हैं और 15 दिन का वो जो चुनाव का एक माहौल होता है, उस समय आप अपने समाज के बीच में अगर जाते हो और समाज से यही बात करते हो कि एक है मारने वाला, एक हो तमाशाई देखने वाला बीजेपी, तीसरा उत्तर भारतीय विकास सेना बचाने वाला। हम आपको कुछ पैसा नहीं दे सकते हैं, ना हम आपके पास खर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको ताकत दे सकते हैं। अगर हमारे व्यक्ति को आपने वोट दिया, चाहे 100 वोट मिले, 500 मिले, 5000, आपने वो साथ दिया, तो हमारी ताकत दिखाई देगी कि हमारे अगर विरुद्ध जाओगे तो सत्ता परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। उत्तर भारतीयों के लिए केवल यही विकल्प है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अब उतरना होगा मैदान में, कोई ना कोई तो प्रत्याशी हमारे में से ही बनना है। उत्तर भारतीय प्रत्याशी ये नहीं कि बीजेपी से प्रत्याशी या उद्धव या शिंदे से प्रत्याशी, ना, ये सब नालायक लोग हैं। आज संजय निरुपम क्या कर रहे हैं? इन्होंने भी तमाशा देखा, क्या उन्होंने आवाज़ उठाया? कृपा शंकर देख रहे हैं, क्या उन्होंने आवाज़ उठाया? ये सब डरपोक लोग हैं, ये सब एक हिसाब से राजनीतिक तौर पर ख़त्म हो गए लोग हैं। लेकिन आते समय जो मेरे यहाँ पर आते समय पे जो पीढ़ी हमारी उत्तर भारतीय रह रही है, कहीं ना कहीं ये महसूस करी कि हमारे लिए कोई नहीं है, हम लोग लावारिस हैं। मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, उत्तर भारतीय विकास सेना